जय हिंद मित्रों। आज हम, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया, आज 4 जनवरी है और आज हम अभी कन्नौज में हैं। कन्नौज और इत्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बात हो रही थी कन्नौज के इत्र उद्योग की। बात तो यहाँ करनी चाहिए, बीड़ी उद्योग और तंबाकू उद्योग में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। उनका भी शोषण होता है, उनको भी पैसा बहुत कम मिलता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में बीड़ी उद्योग की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीड़ी की सप्लाई यही कन्नौज से होती है। और इत्र उद्योग में तो कन्नौज जो है भारत का ग्रॉस है। ग्रॉस हम कह सकते हैं क्योंकि कन्नौज, एक ज़माना ये था कि कन्नौज की नालियों में बहते हुए पानी से भी इत्र की खुशबू आती थी, सुगंध आती थी। परंतु फ्रांस का ग्रॉस भारत का कन्नौज क्यों नहीं बन पाया? उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ा अभाव था। क्या अभाव था? ये देखिए, ये निर्माण हो रहा है। ये पिछले, इधर से लाइए, हमारे हाथों की तरफ इशारा दीजिए, ये इधर से सराउंडिंग घुमाइए, कैमरा चारों तरफ घुमाइए। ये देखिए, ये पिछले 6 वर्षों से इत्र पार्क ये बन रहा। 2016 से तत्कालीन सरकार ने इसकी आधारशिला रखी, शिलान्यास किया मुख्यमंत्री जी ने। उस समय के मुख्यमंत्री जो भी थे, वो जो भी पार्टी थी, परंतु 6 वर्ष में इतना काम हुआ। ये रोड बना हुआ है, देखिए ये रोड बना हुआ है और इसमें भी घपला है। इसमें भी अगर उतर जाएँ तो इसमें भी घपला है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। और ये पोल जो है, ये पोल का काम हुआ है और ये रोड बना 6 वर्ष में। और ये बाउंड्री हुई, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर विश्लेषण करेंगे तो इसमें भी खुला भ्रष्टाचार है। और ये किसका भ्रष्टाचार है? ये किसका पैसा है? ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। और ये समय क्यों लग रहा है? ये समय इसलिए लग रहा है, राजनीतिक विद्वेष की भावना। वो राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर कोई राजनीतिक दल, लोकतंत्र की आभूषण क्या है? लोकतंत्र की, कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र वो है जहां राजनीतिक दलों में मतैक्य न हो। ये बात बनती है। अब राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक भिन्नता एक स्वाभाविक सी बात है, एक सबसे सामान्य सी बात है। उस राजनीतिक दल के सत्ता में आए लोग, उन्होंने कोई अच्छा कार्यक्रम शुरू किया तो हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। क्यों? हम में और उनमें असमानता है, हम लोगों में वैचारिक भिन्नता है। इसका प्रतिफल क्या आता है? ये 6 वर्ष में ये बन पाया। आप देखिए, ये बन पाया 6 वर्ष में। इधर घुमाइए कैमरा, इधर लाइए, ये देखिए ये बन पाया। अगर ये योजना पूरी होती तो इस क्षेत्र के जो गांव हैं आसपास के, उनके जो युवा हैं, उनको काम मिलता, उनको रोजगार मिलता। परंतु ये भारतवर्ष है, यहाँ रोजगार की बात बड़े बड़े मंचों से की जाती है। यहाँ का रोजगार जो है वो चुनावी शगुफा है। अब देखिए, ये बच्चे हैं, ये किशोर बच्चे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजा अली। हाँ जी, राजा अली। कहाँ, किस गांव में रहते हो आप? दौलतपुर, ठटिया, कन्नौज। अच्छा, और आप भैया? जुनैद खान। अच्छा, ये बताओ, ये जो पार्क बन रहा है कितने दिनों से बन रहा है? हो गया, बहुत 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने से काम स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, सबसे, अब हम कहेंगे तो ये होगा कि ये तो हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना कर रहे हैं। ये 4-5 महीने से ये जो ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो सुदूर दिखाई पड़ रहा है नेपथ्य में, ये जो टैंक पानी का खड़ा है और इस तरह ये 4-5 महीने से काम स्टार्ट हुआ है। अभी 4-5 महीने से ये काम स्टार्ट हुआ है। और ये योजना जो है, ये परियोजना जो है, ये इसको स्टार्ट हुए 6 वर्ष हो गए। और 2 साल में 12 अप्रैल 2016 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। 2 साल में मार्च 2018 में इस योजना को पूरा होना था, काम स्टार्ट हो जाना था यहाँ पर। लेकिन ये देखिए कितना समय हो गया, 6 साल हो गए और अभी भी बाउंड्री और ये रोड बना है। ये भी भ्रष्टाचार है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इतना काम हुआ है। और कितना काम बाकी है? बहुत कुछ बनना है। पूरा पार्क ये डेवलप होना था। यहाँ इत्र के जो कारोबारी हैं उनको एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म दिलाना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इत्र कारोबार को बढ़ाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जा सके। इसकी मूल भावना ये थी सरकार की, वो जो सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, राजनीतिक दल की हो, परंतु वो जो भावना थी उसकी तारीफ की जानी चाहिए और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? राजनीतिक भिन्नता, हम कहते हैं राजनीतिक विद्वेष की भावना। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, आज हम उनका काम रोकेंगे, कल वो हमारा काम रोकेंगे और इस सब में नुकसान आम पब्लिक का होगा। ये युवा हैं, ये किशोर वय हैं, ये और बड़े होंगे तो इनको काम मिलेगा। लेकिन जब इस तरह का काम होगा तो इनको काम कहाँ से मिलेगा? इसका जिम्मेदार कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता में बैठे हुए लोगों की बनती है कि नहीं बनती है, ये आप लोग सोचिए।
सत्ता में बैठे हुए लोगों की बनती है, सिस्टम में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो एसी में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़ी गंभीर बात करते हैं, परंतु उनका जो खुला जो नंगापन है वो ये है। ये देखिए, ये भ्रष्टाचार है, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। ये उनकी गंभीरता नहीं, ये उनके खोखलेपन को दर्शाता है। और क्या क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम। क्यों? ये भारतवर्ष है। अब बात करेंगे तो गाली देंगे, फिर कहेंगे कि वो तो ये। इसलिए हमारा यही विनती है, हमारा यही निवेदन है कि सरकार में बैठे हुए लोग और सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, जो लोक भवन में बैठते हैं, जो एनेक्सी में बैठते हैं, और इन सब का उत्तरदायित्व क्या है? इन सब का उत्तरदायित्व है कि इस तरह की योजनाएं जो हैं उनको समय पे पूरा किया जाए। कन्नौज के जो डीएम साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? कितने डीएम बदले? करते क्या हैं? काम ये होता है, ये देखिए, काम ये होता है, इसी गति से काम होता है। और कहते हैं कि बड़े कर्मठ हैं लोग। ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा रहा, और इन अधिकारियों को जरूर, इनके बारे में ज़रूर टिप्पणी करें और सवाल पूछें, सवाल करना सीखें, सवाल ज़रूर करें। जब सवाल करेंगे तभी काम होगा। इस आशा के साथ में जय हिंद।